लाइफ चैलेंज का ही तो दूसरा नाम है। जब हम बचपन के उन सुंदर सुघर सपनों को जीकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की उस दहलीज में जब पाँव धरते हैं तो हम समझ ही नहीं पाते हैं। हम टोटली बैफल हो जाते हैं कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है, कौन सा रास्ता हमें चुनना है और कौन सा रास्ता हमें जो है छोड़ देना है। और इस कशमकश में हम सही तरीके से जीवन को जी ही नहीं पाते हैं। वो समय ज़रूरत रहती है संयम के साथ जीवन को जीने की कला को जानने की। बात उन दिनों की है जब मैं अपना इंटर पास आउट करने के बाद फेयरवेल के दिन मैंने अपने हिंदी के फेवरेट मेंटोर से कहा कि प्लीज़ आज मेरा लास्ट डे है यहाँ पर, तो प्लीज़ कुछ शब्द मेरे डायरी में आप मेंशन कर दीजिए। कुछ उन्होंने लिखा, राकेश आप यशस्वी बने, हर एक चीज़ को हासिल करने में सक्षम हो, बट ध्यान रखना राकेश कि जीवन पानी की तरह नहीं है कि जहाँ पर ढाल देखी वहीं पर बह लिया। अगर पानी से कुछ सीख लेनी होगी आपने, तो जब पानी बहता है तो अपने रास्ते में आने वाले कंकड़ पत्थरों की परवाह ना करते हुए, उन चुनौतियों की परवाह ना करते हुए वहाँ से कर्व लेता है और अपना नया रास्ता बना लेता है। जीवन भी कुछ इसी तरह से है कि अगर आपके जीवन में भी चुनौतियाँ आती हैं तो आपने उनसे विचलित नहीं होना है, बल्कि उन चुनौतियों का सामना करके आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किस तरीके से दूसरा रास्ता ढूंढ सकते हैं, इसके ऊपर विचार करना है। और सच में ये बातें उस समय इम्पैक्ट मेरे मन और मस्तिष्क में ना पड़ा उन बातों का। ऑब्वियसली उस समय मैं यूथ वाली स्टेज में था तो शायद उस समय इतना महसूस नहीं कर पाया, लेकिन जब मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझा और इस जीवन को जीना जो है शुरू किया और जीवन के इन अनुभवों को पाया, तो मेरे मेंटोर की उन बातों को मैंने सच में चरितार्थ पाया। एक बात मेरे मेंटर ने और ऐड की कि जब इन जीवन चैलेंजेस को आप जो हैं बिल्कुल आसानी से फेस करना सीख जाओगे तो जीवन आपको सार्थक लगने लगेगा। आज भी जब कभी मेरे जीवन में कुछ परेशानियां या चुनौतियां सामने आती हैं तो कुछ समय के लिए हो सकता है मैं परप्लेक्स्ड हो जाऊं, बट उनको हैंडल मैं आसानी से कर लेता हूं। अगर आप भी अपने जीवन में चैलेंजेस को विद ओपन आर्म्स उनका वेलकम करते हैं तो फिर आप जीवन की कला को सीख गए हैं। आपका राकेश आपके साथ।